शामली में कस्बा थाना भवन के सब्जी व्यापारी को धमकाने का वीडियो वायरल। स्थानीय भाजपा नेता ब्रजेश वाल्मीकि का बताया जा रहा है वीडियो में शख्स को चाकू के साथ धमकाते हुए दिख रहे हैं नेताजी। मेरठ में दो पक्षों में मारपीट का लाइव वीडियो वायरल। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। वायरल वीडियो से मारपीट कर रहे लोगों की पहचान करने में जुटी पुलिस। मुंडाली थाना क्षेत्र के आर गांव का मामला। आगरा के मौदौला इलाके में बस ड्राइवर की पिटाई सीसीटीवी में कैद। इलेक्ट्रिक बस में किसी बात को लेकर चालक और कंडक्टर में हुआ झगड़ा। कंडक्टर ने अपने साथियों को बुलाकर ड्राइवर को पीटा। ड्राइवर का आरोप पैसे और मोबाइल भी ले गए उपद्रवी। सहारनपुर में दो युवकों के झगड़े में एक युवक की मौत। मारपीट के दौरान मुक्के लगने से युवक की जान गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। थाना मंडी इलाके की घटना। मेरठ के MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र निखिल तोमर की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। पिछले कई दिनों से दो गुटों में चल रहा था विवाद। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई। लखनऊ के 66 स्कूलों को बिजली काटने के मामले में भी गंगा की खबर का दमदार असर। मंत्री संदीप सिंह ने मामले पर लिया संज्ञान। डीजी एजुकेशन और बेसिक शिक्षा निदेशक से की बात। तत्काल स्कूलों को बिजली जुड़वाने के निर्देश। कहा बिल का भुगतान हो गया तो फिर कनेक्शन कैसे कटा। एबीपी गंगा की खबर का हुआ असर। अवैध निर्माण की जांच कराएंगे बीडीए अधिकारी। कोहिनूर बिल्डिंग के साथ साथ रविंद्रपुरी में बन रही है अवैध इमारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एबीपी गंगा पर पूर्व MLC यशवंत सिंह एक्सक्लूसिव जुड़े। आजमगढ़ से निर्दलीय जीते विक्रांत सिंह रीसू के पिता हैं। विधान परिषद रिजल्ट आने के बाद यशवंत सिंह के बागी बोल सामने आए। उन्होंने कहा कि मैं अब भाजपा में नहीं हूं, मैं चंद्रशेखरवादी हूं। राजा भैया से कल यशवंत सिंह ने मुलाकात की थी तो बगावत हुई और उनके बेटे ने जीत दर्ज की और अब वो बयान सामने आ गया है उनका। एबीपी गंगा से जुड़े हैं और उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। तो ये महत्वपूर्ण बयान। और इस वक्त आप हमारे साथ हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं और उनके साथ मौजूद हैं यशवंत सिंह जिन्होंने ये बात कही है एबीपी गंगा से। वीरेश, इस विषय पर आप उनसे और बातचीत करें ताकि हमारे दर्शक ये पूरा प्रकरण और यशवंत सिंह की बात को समझ सकें। देखिए, कोई समाजवादी होगा, कोई लोहियावादी होगा, कोई नरेंद्रवादी होगा, कोई जयप्रकाशवादी होगा, कोई अटलवादी होगा, कोई दीनदयालवादी होगा, लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखरवादी खड़े हैं यशवंत सिंह, यानी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित MLA MLC और लगभग 25 साल अपनी जिंदगी के किसी न किसी सदन में ये बिता ही चुके हैं, अभी भी बिता रहे हैं, 24 में खत्म होगा और निष्कासित हैं, लेकिन बहुत ही बेबाक बोल। और रीशू यानी विक्रांत सिंह, जो जीत हुई है आजमगढ़ में, गढ़ में समाजवादियों की, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी इनके बेटे बगावत किया उन्होंने। अब बगावत के बावजूद किसी को भरोसा नहीं था वो सीट जीतेंगे रीशू, लेकिन जीत लिए। यशवंत सिंह हमारे साथ हैं। बताइए बगावत किया आपने भाजपा से और ये सीट आपने सबको हरा के, भाजपा को हरा के जीत लिया। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई भाजपा के तो सारे लोग आपके बेटे के साथ थे। भाजपा से हमने तो कोई बगावत किया नहीं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्री विक्रांत सिंह भी रीशू जो चुनाव लड़ रहे थे, वो निर्दल चुनाव लड़ रहे थे। वह समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य आजमगढ़ में थे। 10,000 वोटों से चुनाव जीते थे और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। पिछला चुनाव जिला पंचायत का हुआ, उसमें वो प्रयास कर रहे थे लेकिन उनका टिकट कट गया, केवल इस नाम पर कि वो मेरे बेटे थे, तो वो वापस भी हो गए। फिर वो कोशिश कर रहे थे, हमसे भी कहे उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह दीजिए। हमने साफ मना कर दिया क्योंकि हम लोग वास्तव में चंद्रशेखर जी के अनुयायी हैं और आज भी वही हम लोगों के आदर्श हैं। मैंने कहा कि मैं किस नेता से कहूँगा कि मेरे बेटे को आप टिकट दे दीजिए। मैंने किसी से कोई बात नहीं किया और वो टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि मैंने उनको मना भी नहीं किया।
और किसी लड़के को कोई मना नहीं करना चाहिए। जो राजनीति करना चाहे या कोई बिजनेस करना चाहे, सिवाय इसके कि वो कोई अपराध और गलत काम करे तो उसे ज़रूर रोकना चाहिए। इसी आधार पर मैंने मना भी नहीं किया और वह चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ का घटनाक्रम कुछ अलग था। आजमगढ़ और मऊ की जनता और वहाँ की जनप्रतिनिधि इस बार इस चुनाव को सम्मान और स्वाभिमान की निगाह से देख रहे थे और वहाँ की जो विजय हुई विक्रांत सिंह रिसू की, वह वहाँ के जनप्रतिनिधियों के, वहाँ की जनता के सम्मान और स्वाभिमान की विजय। सम्मान और स्वाभिमान किस बात का भाई, किस बात का स्वाभिमान? वहां पर तो सपा भी लड़ रही थी, भाजपा भी लड़ रही थी, किसके सम्मान को ठेस पहुंचा? देखिए, सम्मान को ठेस इसलिए पहुंचने का मामला वहाँ बनता था कि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था वह समाजवादी पार्टी के विधायक का पुत्र था और वह समाजवादी पार्टी में काम किया था। वहाँ का जो उम्मीदवार था भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश अध्यक्ष का पैर पकड़ करके कह रहा था कि आप किसी को टिकट दीजिए, इसको मत दीजिए, ये हमारे चुनाव में हमारा विरोध किया है, इसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उससे हमारे ज़िले के कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछिएगा, सारे लोग नाराज़ थे क्योंकि वो निर्वाचित होने के बाद कभी इन लोगों से संपर्क नहीं किया। आपने टिकट के लिए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से? अब आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी देख रहे हैं और मेरे चबूतरे को भी देख रहे हैं। 100 मीटर की दूरी कम है। आपका जो चबूतरा है वो तो चंद्रशेखर चबूतरे के नाम से? चंद्रशेखर चबूतरा है, लेकिन दूरी 100 मीटर से कम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं इस दौरान कभी प्रवेश भी नहीं किया था और कोई छोटा से बड़ा कार्यकर्ता बता भी नहीं सकता है कि मैंने कोई टिकट के संदर्भ में किसी योगी जी से टिकट नहीं मांगा आपने? योगी जी को तो सुनते हैं कि आप बहुत करीबी हैं, योगी जी बहुत आपको मानते हैं। देखिए, करीबी और दूरी तो हमारी राजनीति करते की स्थिति में कोई बचा नहीं है प्रदेश में जो करीबी और दूरी की संख्या में न आवे। मैं पसंद करता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी ईमानदारी के लिए, उनके राष्ट्र प्रेम के लिए। और मैंने सीट भी अपनी छोड़ी थी तो योगी जी के इन्हीं गुणों के आधार पर छोड़ी थी। मेरे लिए आज भी बहुत अच्छे लगते हैं योगी जी, मुझे योगी जी कोई बुरा नहीं लगते। लेकिन यह भी सच है कि मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई और पूरे चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले इस संबंध में किसी पार्टी के किसी नेता से कोई बात नहीं। आप भाजपा में रहते हुए भी चंद्रशेखरवादी थे? मैं तो चंद्रशेखरवादी बहुजन समाज में था तब भी था, समाजवादी पार्टी में था तब भी था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो अब भी हूँ। नरेंद्र मोदीवादी नहीं, अटलवादी नहीं, जनसंघवादी नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जीवादी नहीं, योगीवादी नहीं, चंद्रशेखरवादी, तब भी भारतीय जनता पार्टी आपको पचा रही? आप देखते नहीं हैं, हमारी किताब का विमोचन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं और जितना लंबा भाषण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं उतना आदरणीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी नहीं करते थे। चंद्रशेखरवादी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एडजस्ट कर लिया? आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर जी के विचार अच्छे थे, तभी तो हमारे वो आदर्श हैं। वह देश के सामने कोई समझौता नहीं करते थे, जेल जाना पसंद किए थे लेकिन सत्ता में रहना पसंद नहीं किए थे। और जहाँ देश का सवाल है, देश में मोदी और योगी कोई बुरे नहीं है, अन्य लोगों से बेहतर। आपसे तो कल राजा भैया भी मिलने आए? राजा भैया से हमारे संबंध हैं, इसको तो आप जानते हैं ना। संबंध हमारे कभी खराब नहीं हुए, हमारे संबंध है, हम भी उनसे मिलते हैं, वो भी हमसे मिलते हैं। राजा भैया के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे और वीरेश तिवारी के संबंध कल रहे हों और आज हम उसको खराब करते हैं। खराब तो दोनों तरफ से होता है। मेरा जिससे जो संबंध रहा है वो संबंध कायम है। आप भाजपा से निकाले गए हैं तो आप जाएंगे जनसत्ता दल में? देखिए, मीडिया ने निकाला है और फेसबुक ने निकाला है। मुझे आज तक कोई पत्र नहीं मिला है, मुझे आज तक कोई सूचित नहीं किया है। जब कोई सूचित करेगा और मुझे बताएगा तो मैं मान लूँगा कि मुझे कोई निकाला है या नहीं निकाला है। अभी तो मैं ये जानता हूँ कि मैं निष्कासित नहीं हूँ। राजा भैया भी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, उनकी पार्टी तो बसपा और कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई है, तो ऐसे में उन्होंने कल कहा कि अब आ जाइए हमारे। इस तरह की बात हमारे उनके बीच नहीं होती है। क्या करने आए थे? बधाई देने? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं भी उनसे मिलता हूँ, वो भी मुझसे मिलते हैं। इसके कोई राजनीतिक मायने तो होंगे? नहीं, ऐसी कोई राजनीतिक माने इस तरह की मुलाकात का नहीं होता है। राजनीति में मैं भी उनका शुभेच्छु, वो भी मेरे शुभेच्छु। योगी जी से बात हुई आपकी जब कि आप चाहते हैं कि भाजपा फिर आपका निष्कासन वापस? नहीं, हम
तो आपका सवाल जो है मैं उसको आपसे पूछता हूँ, ये निष्कासन आप ही बता पाएंगे कि है कि नहीं है? जब आप मैं MLC हूँ ना भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम मुझे पत्र तो मिलेगा, किसी छोटे कार्यकर्ता से बड़े कार्यकर्ता से संदेश तो मिलेगा, वो आज तक नहीं मिला है। तो आप जब अपने बेटे के लिए प्रचार किए कि नहीं वहाँ? देखिए, MLC का चुनाव थोड़ा जनता के चुनाव से भिन्न होता है। पर्चा दाखिला उनका हुआ, मैं वहाँ नहीं था। और इस चुनाव में मंच लग के भाषण केवल समाजवादी पार्टी करती है, संभवतः भारतीय जनता पार्टी भी करती है कि नहीं करती है, ये हम देखे नहीं। आपको लगता है कि आपके बेटे को टिकट दिया जाना चाहिए? नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसको टिकट दिया गया था वो उसको उस जिले के लोगों ने अच्छा नहीं। वीरेश, आखिरी सवाल, अगला कदम आपका क्या? अभी तो मेरा कोई कदम ही नहीं है, मैं निष्कासित हो जाऊं तो मैं अगले कदम का आपसे करूं। राजेंद्र कुछ कह रहे थे आप? वीरेश, मुझे लगता है आपने सारे जरूरी सवाल यशवंत सिंह से जुड़े हुए उनसे पूछ लिए, और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उन्हें कोई आधिकारिक पत्र ही निष्कासन का प्राप्त नहीं हुआ है, और ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो आगे की कोई घोषणा करें। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली इलाके में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। दूसरे समुदाय के युवक पर आरोप है कि वो फिल्मी स्टाइल में अपने साथियों के साथ रात में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके फरार हो गया। और इस घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद अपहरण और साजिश की धाराओं में FIR दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जिले में 1 महीने के भीतर लव जिहाद और धर्मांतरण के कई मामले सामने आने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। विहिप के प्रांतीय महामंत्री वीरेंद्र पांडे ने कहा है कि अब फतेहपुर जिले में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। थाना खागा पर ग्राम बहलूरपुर एरे निवासी राम आश्रय मौर्य द्वारा उनकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर थाना खागा पर अभियोग किया गया है। आरोपी का वादी मुकदमा घर के पूर्व से आना जाना था। लड़की की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लड़की को शीघ्र ही बरामद कर लिया जाएगा। कई बार पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई है कि मस्जिदों में, मदरसों में ये बांग्लादेश के घुसपैठिए बंगाल के माध्यम से बिहार के क्षेत्र से आकर के फतेहपुर जिले को चारागाह बना डाला है और मस्जिदों में ऐसे लोग रह रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से पैसा दे करके उनको गाड़ी कपड़े मुहैया कराया जाता है और उनको नाना प्रकार के शस्त्र दे करके बलपूर्वक लड़कियों का अपहरण, हिंदू बहन बेटियों का अपहरण करके प्रेम जाल में फंसा करके गाजियाबाद, नोएडा, हैदराबाद, अहमदाबाद ऐसे बड़े जिलों में बांदा में पकड़े गए, उसको भी धर्मांतरण कराने का षड्यंत्र किया गया। चलिए अब ताबड़तोड़ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद, 1 करोड़ 68 लाख से अधिक बताई जा रही कीमत। मस्कट से आने वाले शख्स के साथ एयर इंडिया का बस चालक भी गिरफ्तार। कुशीनगर में नारायणी नदी में नाव पलटने से हादसा, नाव से नदी पार कर रहे 10 लोग डूबे, 7 लोगों को बचाया गया, 3 लोगों की मौत। नाव से खेती करने जा रहे थे सभी लोग। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। बलिया में नकल माफिया गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। सोमवार को रसायन विज्ञान का पेपर बाहर भेजने की मिली थी खबर। व्हाट्सएप से पेपर बाहर भेजने की मिली थी खबर। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के घर छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा। गुटखा व्यापारी के घर से करोड़ों की नकदी बरामद। गुटखा व्यापारी के घर जीएसटी के अफसरों ने छापा मारा था। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितता की होगी जांच। अपर सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। शासन को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। भर्ती में गड़बड़ी के लगे हैं आरोप। सपा विधायक आजम खान के खिलाफ दायर परिवाद खारिज। आतंकवादी संगठनों से फंडिंग की बात कहने पर दायर किया गया था परिवाद। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने परिवाद दायर खारिज किया। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली पर बढ़ाया गया इनाम की राशि 25,000 से बढ़कर 50,000 की गई। बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। अतीक का बेटा मोहम्मद अली फरार चल रहा है। लखनऊ में राजा भैया और यशवंत सिंह की हुई मुलाकात। यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह रिशु ने आजमगढ़ मऊ एमएलसी सीट पर जीत दर्ज की।
लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम आवास पर जुटे लोक समस्याओं को दूर करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में आज से शुरू होगा विभागों का प्रेजेंटेशन। कृषि विभाग के अधिकारी देंगे सीएम योगी को प्रेजेंटेशन। सरकार के विजन को लेकर किया गया है प्रेजेंटेशन। योगी सरकार 2.0 के पहले बजट को लेकर तैयारी तेज। बजट सत्र को लेकर विभागों से मांगी गई सूचनाएं। मई के तीसरे सप्ताह में बजट सत्र की संभावना। पहले बजट में भाजपा के संकल्प पत्र को मिलेगी तरजीह। सख्त निगरानी के बीच हुई 30 मार्च को रद्द अंग्रेजी की परीक्षा। सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक चला इम्तिहान। पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा। इटावा में मुलायम सिंह यादव ने लॉयन सफारी का किया दीदार। पार्क बनने के बाद पहली बार किया दौरा। मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है लॉयन सफारी। संगठन में बदलाव को लेकर कांग्रेस में मचा घमासान। हाईकमान के फैसले से उत्तराखंड कांग्रेस में भूचाल। कई विधायकों ने किया पार्टी छोड़ने पर विचार। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी के सख्त निर्देश। 25 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। 3 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर कला में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों से अवैध कब्जा छुड़वाया। बुलडोजर से हटाया गया अवैध कब्जा। करोड़ों की ग्राम समाज की जमीन भी खाली करवाई गई। पीलीभीत में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने की कार्रवाई। ग्राम समाज की जमीन पर खेती करने वाले किसान की फसल पर जिला प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। बुलंदशहर में लगातार तीसरे दिन अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गुलावटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक और शातिर को 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। अंतर जनपदीय वाहन चोर घायल। बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद। तरवा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। लखीमपुर खीरी के चौकी इलाके में पुलिस की शातिर बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरे को पुलिस ने घेर कर किया गिरफ्तार, जबकि तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। दोनों बदमाशों पर लखीमपुर खीरी सहित सीतापुर बहराइच में भी लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद। कानपुर में एक और लॉकर से 50 लाख के जेवर चोरी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से जेवर चोरी होने से हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में कुत्ता घायल होने पर 2 पक्षों में बवाल। मामूली विवाद के बाद की गई फायरिंग। 4 लोगों को लगी गोली, सभी की हालत गंभीर। ग्रेटर ऊंची दनकौर का मामला। नोएडा सेक्टर 113 के खजरपुर के पास कार सवार ने 7 लोगों को रौंदा। बाइक और आइसक्रीम के ठेले में मारी टक्कर। पैदल जा रहे 2 युवकों को भी रौंदा। चालक कार छोड़कर फरार। हादसे में एक की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन इलाके में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के बाद पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डॉक्टर ने घायलों को मेरठ रेफर किया। कानपुर देहात में पिकअप और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 3 किसानों की मौत और 5 गंभीर रूप से जख्मी। अकबरपुर थाना इलाके के कुंभी क्षेत्र की घटना। इटावा के भरथरा के रहने वाले थे पिकअप सवार 8 किसान। उत्तरकाशी में नहीं बुझ रही गंगा और यमुना घाटी के पास जंगलों में लगी आग। आग की वजह से यमुना घाटी में धुआं ही धुआं छाया। धुएं के कारण से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। गले और नाक में इंफेक्शन की हो रही शिकायत। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान। बोले न करे भाजपा का विरोध। मुसलमान सपा छोड़कर दूसरे विकल्पों पर करे विचार। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। कहा अखिलेश यादव को मुसलमानों से नफरत। न करें और न ही किसी पॉलिटिकल दूसरी पार्टी के साथ इतनी दुश्मनी करें कि बाद में नुकसानात का सामना करना पड़े। अखिलेश यादव जो सदर हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया। दाढ़ी टोपी कुर्ता वाले मुसलमान से उनको परहेज़ है और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उनको नफरत।
कांग्रेस संगठन में बदलाव से पार्टी के कई विधायक नाराज। गणेश गोदयाल के आवास पर पहुंचे कांग्रेस विधायक हरीश धामी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगाया सीनियर विधायकों की अनदेखी का आरोप। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कृष्णधाम आश्रम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल, तो संघ के कार्यकर्ता करेंगे अहम बैठक। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। जिले के अधिकारियों के साथ की मीटिंग, तो पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे राज्यपाल। मसूरी में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ की सख्ती। मॉल रोड पर इसी के तहत अवैध निर्माण का किया गया ध्वस्त। अथॉरिटी की इजाजत के बगैर ही लोहे की रेलिंग लगाकर किया गया था निर्माण। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1088 नए मामले रिपोर्ट। 26 लोगों की मौत, 1081 लोग डिस्चार्ज, 26 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 0.25%। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नए एक्सी वेरिएंट को जल्द ट्रेस करने को कहा। जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर जोर देने के निर्देश। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला ने सरकार से की बूस्टर डोज लगाने की अवधि कम करने की अपील। बूस्टर डोज 9 महीने की जगह 6 महीने में लगवाने की छूट देने को कहा। स्कूल खुलते ही कोरोना का खतरा बढ़ा। कोरोना संक्रमण की वजह से गाजियाबाद और नोएडा के 3 स्कूल बंद। अब तक 25 छात्र और शिक्षक हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। तीनों बंद स्कूलों में फिर से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू। मुरादाबाद के भोजपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। पिता और भाई पर लड़की की हत्या का आरोप। लड़की के पिता और भाई प्रेम प्रसंग से थे नाराज। कुल्हाड़ी से वार करके हत्या। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। स्मार्ट सिटी के कामों में लेट लतीफी पर सीएम का बयान, कहा तत्परता से निपटाए जाएंगे स्मार्ट सिटी के काम।